जब जब इस पृथ्वी पर अंधकार छाया, जब अन्याय ने धर्म को दबाने की कोशिश की, तब कोई उठ खड़ा हुआ। कभी राम, कभी बुद्ध, और फिर जन्म हुआ श्री कृष्ण का। न केवल एक भगवान बल्कि एक मार्गदर्शक। उनका जन्म सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि मानवता को धर्म का असली अर्थ समझाने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि खुशी एक चुनाव है, परिस्थिति नहीं। भय का सामना करना है तो हंसते हुए करो। कालिया जैसे विषधर को उन्होंने नृत्य के माध्यम से शांत किया, क्योंकि वे जानते थे क्रोध से नहीं, शांति से ही जीत होती है। वो बांसुरी बजाने वाला बालक हर किसी के दिल में बस जाता है, कभी सखा बनकर, कभी प्रेमी, कभी गुरु। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने धर्म को पहचान लो तो तुम जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हो। फिर आता है महाभारत का काल, जहां अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, डगमगाता है, डरता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता छोड़ दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूं। ये केवल वचन नहीं, हर युग के लिए एक संदेश है, हर इंसान के लिए एक जागृति। कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि कर्म और नियत में होता है। धोखे, छल और मोह से भरी दुनिया में भी कृष्ण की राह स्पष्ट थी। धर्म और प्रेम। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब सभी चुप थे, तब एकमात्र श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने सहायता की, क्योंकि उन्होंने हमेशा नारी सम्मान को सर्वोच्च माना। उनका हर कार्य, हर निर्णय मूल्य आधारित था। आज जब हम अपने जीवन में उलझते हैं, जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, तो श्री कृष्ण की गीता हमें जीवन में नई ऊर्जा देती है। वो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण एक योद्धा भी हैं और एक योगी भी। उनका जीवन सिखाता है संतुलन कैसे बनाए रखें। प्रेम में लीन रहते हुए भी उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा और जीत भी दिलाई, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आत्मा से आता है। तो जब जीवन कठिन लगे, जब मन विचलित हो जाए, तो श्री कृष्ण की ओर देखो। उनकी मुस्कान में शांति है, उनके शब्दों में शक्ति है। वो कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति है। कर्म करते जाओ, विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, वो एक जीवन दर्शन है, एक गहराई है, जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की ओर ले जाती है।